चलिए बेटा अब बढ़ते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 8 के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल की ओर। तो पहला हमारे पास न्यूमेरिकल है, फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? अ स्टील वायर ऑफ लेंथ, मतलब एक स्टील वायर है जिसकी लेंथ हमें दे रखी है 4.7 मीटर। क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब डायरेक्टली इन्होंने एरिया रेडियस वगैरह की बात नहीं, डायरेक्टली इन्होंने एरिया दे रखा है 3 × 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर। ओके, स्ट्रेच्ड बाय द सम अमाउंट ऑफ कॉपर amount as a copper wire of length 3.5 meter and the cross sectional area this under the given load। मतलब एक स्टील वायर के बारे में बोल दिया, दूसरा एक कॉपर वायर है जिसकी लेंथ कितनी है 3.5 मीटर और एरिया कितना है 4.0 × 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर। स्टील वायर इतना, कॉपर वायर इतना, दोनों पे सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लग रही है। डन। What is the ratio of Young modulus of steel to that the copper? मतलब हमें क्या निकालना है, दोनों का रेशियो निकालना है। यंग मॉडुलस ऑफ स्टील और यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर, दोनों का हमें रेशियो निकालना है। तो एक काम करो, यंग मॉडुलस का फॉर्मूला लिखो, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। यंग मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, F/A डेल्टा L/L। चलो, ये किसके बारे में चल रहा है बेटा? स्टील 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 स्टील। डन। और ये क्या हो गया बेटा? इसमें कॉपर 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 कॉपर। चलो, इन्होंने क्या रखा है कि फोर्स सेम है, और दूसरी चीज बोल रखा है कि इनका जो एक्सपांशन हो रहा है वो भी सेम अमाउंट, स्ट्रेच बाय सेम अमाउंट। मतलब इनका डेल्टा L सेम है, दोनों का क्या सेम है? डेल्टा L दोनों का सेम है। ये स्टील का है और यहाँ पे किसका है बेटा? कॉपर का। चलो, तो मैं कह सकता हूं कि हमारे पास F स्टील इज इक्वल टू F कॉपर है, दोनों पे सेम लोड लगा रहे, और डेल्टा स्टील इज इक्वल टू डेल्टा L कॉपर का, दोनों का लेंथ सेम इंक्रीज हो रहा है। दोनों का रेशियो ले लेते हैं, Y स्टील अपॉन Y कॉपर, F A डेल्टा LS अपॉन LS होल डिवाइड बाय F A डेल्टा LCU अपॉन LCU। F कट गया। देन ये स्टील का और ये कॉपर का, डेल्टा L भी कट गया। बचा क्या बेटा तुम्हारे पास? देखो, स्टील कॉपर, LS ऊपर रहेगा, AS नीचे रहेगा, LCU नीचे रहेगा और ACU ऊपर चला जाएगा। दोनों की वैल्यू दे रखी, मैं दोनों की वैल्यू लिख देते हैं। इसकी वैल्यू 4.7 और इसकी वैल्यू है 4 × 10⁻⁵। इसकी वैल्यू है 3 और इसकी वैल्यू है 3.5 है, और इसकी वैल्यू है 3 × 10⁻⁵। कट गया, काट पीट करोगे आंसर आएगा 1.79, मतलब नियरली इक्वल टू 1.8। डन। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक ग्राफ दे रखा है किसका? स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का। चलो ठीक है, तो हमने स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन के ग्राफ बना लेते हैं। जो दे रखा है ऐसे ग्राफ दे रखा है, फिर यहां से ऐसे कर्व है। चलो ओके, हमें क्या निकालना है? यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। चलो, इधर क्या दे रखा है? स्ट्रेस, और इधर क्या दे रखा है? स्ट्रेन। तो आपको मैथ्स या फिजिक्स में एक नॉलेज होगा कि इस फिजिकल क्वांटिटी अपन ये फिजिकल क्वांटिटी, मतलब ये कौन सी एक्सिस है? वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस मुझे लाना है। ये किस पे बेटा? वाई एक्सिस पे, और ये किस पे बेटा? एक्स एक्सिस पे। वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस लाने के लिए मुझे क्या निकालना होगा? इसका स्लोप निकालना होगा, और स्लोप निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा? कोई भी 2 पॉइंट लेने होंगे, कोई भी 2 पॉइंट लेने होंगे। तो इसमें से मैं कोई भी 2 पॉइंट पकड़ लेता हूं, कोई भी 2 पॉइंट ले लो आप, ये वाला ले लो और ये वाला ले लो, मैक्सिमम ये वाला पॉइंट। चलो, मैंने 2 पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट और ये पॉइंट। चलो, अब मुझे क्या करना होगा? चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स मुझे निकालना होगा। तो मैं यंग मॉडुलस निकालना है, तो यंग मॉडुलस किस तरीके से हो जाएगा? यंग मॉडुलस
इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, बट इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ ग्राफ। स्लोप ऑफ ग्राफ कैसा हो जाएगा, यहाँ पे कितना चेंजेस है, चेंज इन वाई निकालना है। ऊपर होता है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, वाई में कितना चेंजेस आ रहा है, 0 से कितना हो गया 300, ये यहां था 300 इंटू 10⁶, 10⁶ में चल रहा है, 0 इंटू 10⁶, फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसे करेंगे हम लोग। चलो फाइनल माइनस इनिशियल, और चेंज इन एक्स में कितना आएगा, कितना हो गया 0.004, और कितना था 0, दोनों को डिवाइड कर दो, 300 इंटू 10⁶ डिवाइड बाई 0.004, इनका कट करने के बाद जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 7.5 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा यंग मॉडुलस मिल गया। डन। इन्होंने और एक क्वेश्चन पूछ रखा है, क्या पूछा हुआ है, अप्रोक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ। यील्ड मतलब ये रहा, जहां से ये कव हो रहा है ना, मैक्सिमम स्ट्रेस कितना ये विथस्टैंड कर सकता है, मैक्सिमम स्ट्रेस। तो ये यील्ड पॉइंट, ये यील्ड पॉइंट यहां तक आया, यील्ड पॉइंट जहां पे उसकी वो खत्म हो जाता है। फ्रॉम द ग्राफिकल द यील्ड पॉइंट ऑफ मटेरियल इज मैक्सिमम स्ट्रेस, मैक्सिमम क्या दे रखा है, देखो ये फ्रॉम द ग्राफ द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज मैक्सिमम स्ट्रेस। मैक्सिमम स्ट्रेस कितना दे रखा था ग्राफ में, 300। देखो यहां पे ये पॉइंट कितना है 300, 300 इंटू 10⁶। यील्ड पॉइंट 300 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर इसको पावर दोनों को पावर में डाल दो 10⁸ हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 3, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ दे रखा है, ग्राफ को अच्छे से देखिएगा, ऑफ मटेरियल ए एंड बी एज शोन इन फिगर। देखो ये दोनों में देखो, यहाँ पे गैपिंग कम है और यहाँ पे गैप ज्यादा है। मतलब ये वाला ग्राफ है ना, y की x की तरफ झुका हुआ है, और ये वाला किस तरफ है, y की तरफ ज्यादा है और ये y की तरफ कम है। मतलब इसमें ना चढ़ान कम, मतलब इसका स्लोप कम है और इसका स्लोप ज्यादा है, सीधा हो रहा है ये ग्राफ। देखो ऐसे है, अगर ऐसे देखो ये एक्सिस ले लो, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, अगर ऐसे तो स्लोप 0, स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है। बी वाला ऐसे है और ए वाला थोड़ा ऐसे है, तो इसका स्लोप ज्यादा है और इसका स्लोप कम है। चलो इन्होंने पूछा था विच ऑफ द मटेरियल हैज अ ग्रेटर यंग मॉडुलस। तो पहले ग्राफ से समझो यंग मॉडुलस कैसे निकाला जाता है। तो ग्राफ का यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। यहाँ पे क्या है स्ट्रेस और यहाँ पे क्या है स्ट्रेन। मतलब ग्राफ में इधर स्ट्रेस दे रखा है, इधर स्ट्रेन दे रखा है। ग्राफ को देखना कहाँ पे क्या दे रखा है, इधर स्ट्रेस है और इधर स्ट्रेन है। मतलब अगर इसका मैं स्लोप निकालो तो तुम्हें क्या देगा, y पैरामीटर अपॉन x पैरामीटर, मतलब तुम्हें मिलने वाला है यंग मॉडुलस। मतलब जिसका स्लोप ज्यादा, अगर स्लोप ज्यादा तो यंग मॉडुलस ज्यादा, अगर स्लोप तुम्हारा कम तो यंग मॉडुलस कम। किसका स्लोप ज्यादा है, ए का स्लोप ज्यादा है, दैट मीन्स ए का यंग मॉडुलस ज्यादा, और बी का स्लोप कम है, दैट मीन्स बी का यंग मॉडुलस कम। चलो क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट। विच ऑफ टू इज द स्ट्रॉन्गर मटेरियल, मतलब इन दोनों में स्ट्रॉन्गर मटेरियल कौन है। स्ट्रॉन्गर मतलब जल्दी टूटे ना, है ना। अच्छा देखो ये वाला जो है ना, ये इतना ज्यादा स्ट्रेन विथस्टैंड कर सकता है। देखो लगभग दोनों का स्ट्रेस बराबर है, मैक्सिमम। देखो ऐसे मैक्सिमम दे रखा है, तो यील्ड पॉइंट दोनों का सेम है, एकदम मैक्सिमम। इन दोनों, इसका भी यील्ड पॉइंट और इसका भी यील्ड पॉइंट सेम है, चलो ठीक है। लेकिन ये जो है वो काफी लंबा रेंज दे रहा है,
काफी लंबा, देखो स्ट्रेन का लंबा रेंज दे रहा है, मतलब लंबा हो सकता है, लेकिन ये जो है ये कैसा है कि थोड़ा सा लंबा होगा, उसके बाद इसका फ्रैक्चर पॉइंट आ जाएगा, इसका फ्रैक्चर पॉइंट दूर है, इसका फ्रैक्चर पॉइंट पास में है, समझ में आ रहा है? तो ये इजी जल्दी नहीं टूटता, लेकिन ये जल्दी टूट जाता है। तो कौन सा स्ट्रॉन्गर मटेरियल है? देखो यहाँ पे द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू फ्रैक्टिंग द मटेरियल कॉरस्पॉन्डिंग टू इट्स फ्रैक्चर पॉइंट गिवन द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ए विथस्टैंड मोर स्ट्रेन, मतलब ज्यादा स्ट्रेन ले सकता है कंपेयर टू मटेरियल बी, हेंस मटेरियल ए इज अ स्ट्रॉन्गर देन मटेरियल बी। चलो फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विद द रीजन। ओके, ट्रू एंड फॉल्स कौन सा है? द यंग मॉडुलस ऑफ रबर इज ग्रेटर देन द स्टील, मतलब सही है कि गलत है? गलत है। रबर का यंग मॉडुलस कम होता है, स्टील का यंग मॉडुलस ज्यादा होता है। तो कैसे बेटा? यंग मॉडुलस मतलब फॉर्मूला होता है F बाय ए डेल्टा L बाय L। चलो मैं दो वायर ले लेता हूं, एक मेरे पास रबर है और एक मेरे पास है स्टील, दोनों की लेंथ सेम, मतलब लेंथ सेम हो गए, दोनों का एरिया सेम कर दिया, दोनों पे सेम फोर्स लगा रहा, मतलब यंग मॉडुलस किस पे डिपेंड कर रहा होगा? यंग मॉडुलस किसी पे डिपेंड ही करता होता है, मतलब ये डिपेंड करेगा, डेल्टा एल किस पे डिपेंड करेगा? यंग मॉडुलस पे। अब मुझे बताओ दोनों में से किसकी लेंथ ज्यादा बड़ी होने वाली है? रबर ज्यादा खींचा जाएगा या स्टील ज्यादा खींचाएगा? तो रबर। अगर ये ज्यादा बढ़ रहा है मतलब उसका ये कम होगा, ये जिसमें ज्यादा बढ़ेगा उसका यंग मॉडुलस कम होगा। किसका ज्यादा बढ़ रहा होगा? इनवर्स रिलेशन है ना, रबर का डेल्टा एल ज्यादा तो उसका यंग मॉडुलस कम, स्टील का डेल्टा एल कम मतलब उसका यंग मॉडुलस ज्यादा। मतलब मैं कह सकता हूं वाई स्टील इज ग्रेटर देन वाई रबर। डन। चलो इसके अंदर सेकंड क्या क्या रखा है? स्ट्रेचिंग ऑफ अ कॉइल इज डिटरमाइंड बाय द शियर मॉडुलस। कॉइल जो होती है, अगर कॉइल को हम खींचते हैं तो कैसा होता है, उसका जो बेस होता है ना वो अपनी जगह पे ही रह जाता है, मतलब एक तरफ से खींचते हो ना तो पूरी कॉइल में एक्सपांशन नहीं होता है ना, उसका एंड अभी भी उसी जगह पे रहता है। तो कैसे कह सकते हैं कि शियर हो गया, डिफॉर्म हो जाती है। When the coil is stretched by the applying force, देखो यहाँ पे है, when the coil is stretched by the applying force both end there is no change in length and cross section area of coil but only shape of the coils change in the length is determined by shear modulus। मतलब वो टेढ़ा हो गया, डिफॉर्म हो गया कॉइल, तो उसको किस तरीके से हम कर सकते हैं? shear modulus से कर सकते हैं। चलो उसकी क्या हो रहा है, कॉइल है ना उसकी एक्चुअल लेंथ चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ उसका शेप चेंज हुआ है। फिफ्थ क्वेश्चन अच्छा वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। चलो टू वायर ऑफ डायमीटर, दो वायर हमारे पास है। ओके सर, 0.25 सेंटीमीटर का डायमीटर दे रखा, वन मेड ऑफ द स्टील एंड अदर मेड ऑफ द ब्रास लोडेड बाय सोवन इन फिगर, मतलब इस तरीके से फिगर में दे रखे हैं। मैं लगा देता हूं जैसा फिगर में है। ऊपर वाला स्टील का है और नीचे वाला कौन सा बेटा? ब्रास का है। ऊपर वाले की लेंथ कितनी है? 1.5 मीटर और इस वाले की लेंथ है 1 मीटर। चलो इसके नीचे 4 kg लग रखा है, इसके नीचे 6 kg लगा हुआ है। चलो अब स्टील वायर पे एक छोटी सी चीज हमें मान के चलना है कि जो वायर है ये मासलेस होते हैं, बहुत हल्के हैं। चलो स्टील वायर पे देखोगे तो इस पे कितना वजन लटका हुआ है? इस पे 4 kg भी और 10 kg, 6 kg, मतलब स्टील वायर ने कितना kg को उठा कर रखा है? 10 kg को। तो इधर मैं स्टील कर देता हूं, इधर तुम्हारा स्टील, इधर तुम्हारा ब्रास। चलो स्टील, यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? यंग मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी यंग मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। चलो स्टील, ब्रास,
तुम्हें निकालना क्या है, हाँ, अंडर द अनलोडेड लेंथ ऑफ द स्टील वायर इज 1.5 मीटर एंड 1 मीटर, कंप्यूट द एलोंगेशन ऑफ स्टील वायर एंड ब्रास वायर। मतलब तुम्हें डेल्टा एल एस निकालना है और डेल्टा एल बी निकालना है, तो दोनों को सब्जेक्ट बना लेते हैं। डेल्टा एल एस यहां पे चला जाएगा, एफ एल ए यंग मॉड्यूलस, ये भी यहां पे चला जाएगा, एफ एल ए यंग मॉड्यूलस किसका, स्टील 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 स्टील, ब्रास 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 ब्रास। चलो, दोनों में रेडियस सेम दे रखा, रेडियस डायमीटर दिया था ना, डायमीटर दिया है, डायमीटर कहा था क्या हो जाएगा, रेडियस कितना दे रखा, 0.25, 0.25 का आधा, लेकिन सेंटीमीटर था तो मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया बेटा, मीटर में, ये है। चलो, स्टील पे कितना लोड लगा हुआ है बेटा, स्टील पे देखो 4 kg और 6 kg, 10 kg लगा हुआ है, तो वेट इज इक्वल टू कितना होता है, mg, ये हो जाएगा 10g इस पे, और इस पे वेट कितना लगेगा, mg, तो यहाँ पे कितना लटका हुआ है, इस पे ब्रास पे कितना लगा हुआ है, 6। इसको 4 से लेना देना नहीं ना, इसको किससे लेना देना नहीं बेटा, 4 से लेना देना नहीं, इसको इस पे, तो ब्रास पे कितना नीचे 6, और स्टील पे कितना है, 4 भी है और 6 भी है, तो इस पे आ जाएगा 6g, यहाँ पे 10g और यहाँ पे बेटा 6g। इसकी लेंथ कितनी थी 1.5 और इसकी लेंथ कितनी थी 1, एरिया दोनों का सेम, पाई आर स्क्वायर, इसका भी कितना हो जाएगा बेटा, पाई आर स्क्वायर। चलो, ये तुम्हारा स्टील का यंग मॉड्यूलस होता है 2 × 10⁻11 और इसका होता है 0.91 × 10⁻11। डन। कुछ 4-5 डेटा याद रखने होते बेटा सबके, स्टील का याद कर लो, एफई का याद कर लो, कॉपर का याद कर लो, ब्रास का याद कर लो, बस इतने ही आते हैं। तो यहाँ पे सारा डेटा हो गया है। अब इन सब की वैल्यू रखोगे तो तुम्हारा डेल्टा एल एस जो आएगा वो आएगा 1.5 × 10⁻4 मीटर और डेल्टा एल बी आएगा 1.3 × 10⁻4 मीटर। जी की जगह पे किसकी वैल्यू रखेंगे, 9.85 की जगह पे 3.14 और आर की जगह पे ये जो आर निकाला है ना बेटा ये रखेंगे, यहाँ पे सारा डेटा रखेंगे, आंसर निकालेगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। द एज ऑफ एल्यूमिनियम क्यूब इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, वन फेस ऑफ द क्यूब इज फर्मली फिक्स्ड ऑन द वर्टिकल वॉल। एक ऐसी दीवार है वर्टिकल वॉल, इस पे क्यूब को ऐसे लगा रखा है, फिक्स कर रखा है। चलो ओके, इसकी जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर की दे रखी है। इसका जो वेट है, मास कितना है बेटा 100 kg, मतलब नीचे की तरफ वेट लग रहा होगा 100 kg। देन अटैच टू द अपोजिट फेस ऑफ द क्यूब द शियर मॉड्यूलस, मतलब शियर मॉड्यूलस मतलब तुम्हें इसकी वैल्यू दे रखी है 25g, है ना, गीगा पास्कल। व्हाट इज द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ द फेस, मतलब ये ऐसे कितना टेढ़ा हो जाएगा, मतलब धीमे से कैसा हो जाएगा, ये फिक्स हो जाएगा, ये थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, ऐसे, बिकॉज ये कांटेक्ट में है ना, ये पूरा बॉडी कांटेक्ट में नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे सीधा चिपकाओगे तो ये थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा ऐसे। ये आ जाएगा तुम्हारा थीटा, ये तुम्हारा हो जाएगा 10 और ये तुम्हारा हो जाएगा x। चलो, अगर तुम्हें स्ट्रेस बाय स्ट्रेन लिखना हो तो देखो इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, लेकिन स्ट्रेस क्या होता है बेटा F/A, है ना, और स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन इज इक्वल टू होता है चेंज डायमेंशन। चेंज डायमेंशन कितना हो गया x जितना, वही उन्होंने क्वेश्चन कर रखा है, उन्होंने क्वेश्चन क्या कर रखा है, व्हाट इज द वर्टिकल डिफ्लेक्शन, मतलब कितना डिफ्लेक्ट हुआ, इन्होंने पूछ रखा है x अपॉन ये h या d, मतलब तुम्हारा 10 सेंटीमीटर, इसको हम लोग t कहते हैं, h कह दो, जो कहना चाहो कह दो h। समझ में आया? तुम्हारे पास F फोर्स कितनी लग रही है
100G। एरिया कितना होगा, क्यूब है ना, क्यूब का एरिया कितना हो जाएगा L स्क्वायर, 10 है ना, 10 सेंटीमीटर है, मतलब कितना हो जाएगा 10 मीटर में कन्वर्ट करो, L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करो कितना हो जाएगा 0.1 मीटर, 0.1 का स्क्वायर, मतलब नीचे हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर, मतलब तुम्हें ये सिग्मा मिल गया। यहाँ पे क्या मिल जाएगा x, और h कितना है, h तुम्हारा कितना है, ये भी 0.1 है, 0.1 मीटर यहाँ पे रख दो। स्ट्रेस आएगा 100G अपॉन 0.1 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, ये रहा x, और ये वाला 0.1, 1.1 0.1 कट जाएगा 100, और ये हो गया 9.8, 0.1 मतलब 1 डिवाइड बाई 10 इंटू एक्स, और ये रहा ये n, x को यहाँ भेज दो, n को यहाँ पे लो, है ना, ये 100, 9.8, ये 10 ऊपर चला जाएगा, ओके, ये n नीचे आ गया। n की वैल्यू कितनी दे रखी है 25 गीगा, डन। चलो n नीचे आ गया, n की वैल्यू 25 गीगा, ये रहा, तो 25 इंटू गीगा मतलब 10⁹ पास्कल, मतलब वही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल लिखो जो भी लिखो, तो ये हो गया 25 इंटू 10⁹, इसने इसको 4 से काट दिया और मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जा रहा है। आपका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 0.4 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मतलब अगर मीटर में होता तो आपका आंसर ऐसा आता है 10⁻⁶ मीटर, आपका ये आंसर आएगा। आपका कन्वर्ट किए मतलब इन्होंने कन्वर्ट कर रखा है, ये लिखो, चलो इसका सीधा ही आंसर है 10⁻⁶। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं, चलो 7th, 4 आइडेंटिकल होलोसेंट्रिकल कॉलम ऑफ द मिड ऑफ द स्टील स्ट्रक्चर, बिग स्ट्रक्चर ऑफ मास। अच्छा, इन्होंने क्या क्या रखा है, ऐसे 4 सपोर्ट पिलर दे रखे, ऐसे चार है, इसके ऊपर कोई मास रख रखा है, उसका शेप वगैरह जो भी हो, मास इस पे दे रखा है, इस पे मास जो रखा है, ऐसा बॉक्स वगैरह कुछ भी ले लेते हैं हम लोग, ऐसे कि बॉक्स रखा है ऐसे, है ना, ऐसे बॉक्स रखा है। ये बॉक्स का जो मास है वो है 50,000 kg। अब जो स्टील, ये जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर जो है उसका स्ट्रक्चर बता देते हैं। ये जो सिलेंडर है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है कि पूरा भरा हुआ नहीं है, ऐसे पूरा भरा हुआ नहीं है, आधा ही भरा आधा खाली, ऐसे मतलब बीच से होलो है, ये बीच में से पास होने वाली एक्सिस, इतने में मास भरा हुआ है, कुछ खाली है। ये जो रेडियस इसे R1 क्या, तो इस रेडियस को मैं क्या कह दूं R2। अंदर वाली जो रेडियस है दे रखी है, अंदर वाली रेडियस वो दे रखी है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर 0 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक खाली है, 30 सेंटीमीटर से भरा है, और कहाँ तक भरा है बेटा 30 सेंटीमीटर तक, मतलब R1 इज इक्वल टू 0.3 मीटर और R2 इज इक्वल टू 0.6 मीटर। R1 R2 दे रखा है, मतलब इतना ही एरिया जो है जो उठा रहा होगा। मतलब अगर मुझे इफेक्टिव एरिया जानना हो तो पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, पाई कॉमन, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, पाई की जगह पे 3.14 और इसकी जगह पे 0.6 का स्क्वायर माइनस 0.3 का स्क्वायर, कैलकुलेट करोगे तो 0.847 मतलब 0.85 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया है एक सिलेंडर के पास, एक सिलेंडर इतने एरिया से ऐसे उठा रहा है। कितने हैं 4, किसको उठा रहा है 50,000 को, मतलब जो वेट था वो कितना था 50,000 इंटू जी, बट कितने में डिवाइड हो गया 4 लोगों में इक्वली डिवाइड हो गया, मतलब इतना उठा रहा। अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो जी की वैल्यू कितनी लगा देंगे 9.8, है ना,
तो ये जो हो जाएगा 122500 न्यूटन, इतना हो गया। चलो आपको क्या निकालना है, आपको क्या पूछे, एज्यूमिंग लोड डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट द कंप्रेसिबल कंप्रेशन स्ट्रेन निकालना आपको। चलो तो यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है, यंग मॉड्यूलस इज इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, है ना, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन ऐसे होता है ना। यंग मॉड्यूलस इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, बस स्ट्रेस की जगह मैंने एफ बाई ए लिखा, मुझे स्ट्रेन निकालना था, यहाँ पे ले लिया मैंने एफ बाई ए और यंग मॉड्यूलस यहाँ पे आ गया। एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है, एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है 122500, एरिया कितना दे रखा है, एरिया हमने निकाला था ये रहा 0.85, और यंग मॉड्यूलस किसका बेटा, स्टील का, तो स्टील का यंग मॉड्यूलस हम सबको पता है 2 × 10⁻11, कैलकुलेट करोगे तो 0.72 × 10⁻6 आ गया। इतना स्ट्रेन आया, कितनों में आया, एक में आया। ऐसे कितने हैं हमारे पास, टोटल 4 है। जो टोटल स्ट्रेन आया, टोटल स्ट्रेन 4 टाइम्स, है ना, ये आ जाएगा 0.72 × 10⁻6, तो तुम्हारा आ जाएगा 2.89 × 10⁻6, ये हो गया। एक में स्ट्रेन इतना आया, तो 4 है ना, 4 पिलर है, तो 4 में कितना आया, मल्टीप्लाई बाय दिस। चलो 8, अ पीस ऑफ कॉपर हैविंग अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन जिसे हम खींच रहे हैं, जिसके पास एल भी है और बी भी है। चलो पुल्ड टेंशन, टेंशन जो फोर्स लग रही है वो कितनी है 4450 न्यूटन। अगर इसका एरिया निकालने के लिए बोलो तो एल इंटू बी कर लोगे, एरिया निकल आएगा। चलो एल की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने, mm में दे रखी है। चलो एल लिख दो यहाँ पे 15.2 mm मतलब 10⁻³ मीटर, और बी 19.1 × 10⁻³ मीटर। चलो आगे, ओके, प्रोड्यूसिंग द इलास्टिक डिफॉर्मेशन, कैलकुलेट द रिस्टोरिंग स्ट्रेन, तुम्हें स्ट्रेन निकालना है। यंग मॉड्यूलस इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ बाई ए, ये यंग ई यहाँ पे, यंग मॉड्यूलस यहाँ पे, एफ ए, और ये क्या हो जाएगा यंग मॉड्यूलस। ए की जगह पे तुम लोग क्या लिख सकते हो, एल इंटू बी। एफ की वैल्यू है, हाँ जी सर, कितनी है 44500, 44500। यंग मॉड्यूलस किसके बारे में बात चल रही बेटा, स्टील के बारे में, नहीं कॉपर है ना, कॉपर का कितना होता है 1.2 × 10⁻11। लेंथ तुम्हें दे रखी थी 15.2 × 10⁻3। अच्छा, और बी दे रखा है तुम्हें 19.1 × 10⁻3। पूरा आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा 1.27 × 10⁻3 स्ट्रेन आ गया। स्ट्रेन में यूनिट मत लगा देना, स्ट्रेन हमेशा डायमेंशन यूनिट लेस होता है। क्वेश्चन क्या क्या रखा है, स्टील केबल विथ रेडियस आर 1.5 सेंटीमीटर, डायग्राम दिखाई दे रहा है। चलो मतलब एक केबल है, ये केबल जिसकी रेडियस मुझे दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करो तो 10⁻², मतलब एरिया निकल आएगा πr² 3.14, और आर की जगह पे 1.5 × 10⁻² का स्क्वायर, एरिया मुझे मिल गया। इस पे इन्होंने कुछ वेट लगा रखा है, इसे लोड लगा रखा है कुछ एफ जितना, है ना, केबी ने। मैक्सिमम स्ट्रेस, है ना, जेलीफिश की एरिया नॉट एग्जिस्ट 108 न्यूटन पर, मतलब स्ट्रेस जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम स्ट्रेस है वो 108 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतना ही जाना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। व्हाट इज द मैक्सिमम लोड द केबल कैन सपोर्ट, है ना, स्टील का है, स्टील का यंग मॉड्यूलस कितना होता है 2 × 10⁻, कितना होता है 2 × 10⁻11।
चलो, मैक्सिमम स्ट्रेस। तो मैक्सिमम स्ट्रेस मतलब क्या होता है बेटा? स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है, देखो ये सिंपल क्वेश्चन है, कोई काम नहीं है यंग मॉडुलस का भी। स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ बाई ए। मैक्सिमम इसको करना होगा तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। चलो, तुम्हें ये निकालना है तो सिग्मा मैक्सिमम ऐसे नहीं लिखते, ऐसे सिग्मा मैक्सिमम इंटू एरिया इज इक्वल टू एफ मैक्सिमम। ये कितना दे रखा है तुम्हारे पास? 10⁸। 108 क्या लिखा है? 10⁸, सॉरी 108 तो बहुत छोटी वैल्यू है, 10⁸। अच्छा, एरिया कितना दे रखा है? एरिया हमने निकाल लिया था 3.14 इंटू 1.5 इंटू 10⁻² का स्क्वायर। एफ मैक्स निकल आएगा, और एफ मैक्स जो आया वो कितना आया? 7.07 इंटू 10⁴ न्यूटन। कि भाई मैम ये लिफ्ट का जो रोप है उस रोप पे आप इतना फोर्स लगा सकते हो, इतना फोर्स लगा सकते हो, इतना वेट लगा सकते हो। इससे ज़्यादा वेट होगा तो प्रॉब्लम देगा, क्योंकि इन्होंने मैक्सिमम स्ट्रेस दे रखा है। मतलब इसका डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब डिफॉर्मेशन मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस के बाद अगर ये यील्ड पॉइंट होगा तो इसके बाद टूटने भी लगेगा बेटा। चलो, A rigid bar of mass 15 kg is supported तो symmetrically by 3 वायर। मतलब एक सपोर्ट दे रखता हूँ यहाँ पे और 3 वायर लगा देता हूँ, वायर 1, वायर 2, वायर 3। एक रिजिड बार को मैंने यहाँ पे लगा दिया। चलो, ऐसे लगा दिया सिमेट्रिकली बाय 3 वायर, इच 2 मीटर लॉन्ग। इनकी लेंथ 2 मीटर है सबकी, 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर। अच्छा, दोज एट एंड आर द कॉपर। कॉपर एंड वाले दोनों कैसे बेटा? कॉपर वायर है, और एंड मिडल वन इज आयरन, आयरन का है। डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द डायमीटर। इसका डायमीटर D1 और इसका डायमीटर ले लो D2, DC ले लो और इसका DI ले लो, है ना? ओके। डिटरमाइन द डायमीटर, रेशियो ऑफ डायमीटर इफ ईच ऑफ द सेम टेंशन, मतलब सब पे टेंशन सेम है, सब पे टेंशन सेम। टेंशन मतलब क्या करा होगा? मतलब लोड सेम। टेंशन मतलब लोड सेम। लोड कैसा है? सेम। लोड सेम है मतलब इक्वली। देखो, अगर सीधा रहेगा तभी लोड सेम है, अगर टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा ना, ऐसा हो गया तो इस पे लोड ज्यादा, इस पे टेंशन ज्यादा है कि इस पे टेंशन कम। जो ऊपर होता है अगर सीधा है ना तो सब पे लोड सेम, अगर टेढ़ा हो गया तो इस पे लोड कम होगा, इस पे लोड ज्यादा होगा, ये ज्यादा खींचेगा। ऐसा देखो, पहले ये इनकी लेंथ इतनी थी तीनों वायर की, मैंने इसको रखा वजन को, वेट को। अब हुआ क्या है? तीनों पे टेंशन से, मतलब इन्होंने एक स्टेटमेंट में 2 चीजें कही है। इन्होंने ये कह रखा है लोड सेम है। लोड सेम है, लोड सेम कब रहेगा? जब वायर हमें, ये जो लोड हमेशा ऐसे रहेगा। ये जो तुमने वेट लगा रखा है, ये पेन दिख रही है, ये हमेशा सीधी रहेगी। अगर टेढ़ी हो गई ना ऐसे, तो सबसे कम लोड इसमें, इससे थोड़ा ज्यादा इसमें, और इस पे सबसे ज्यादा लोड आएगा, है ना? और ऐसे रहने के लिए दैट मीन्स इसकी जो लेंथ बड़ी होगी वो, इसकी लेंथ बड़ी होगी वो, इसकी लेंथ बड़ी होगी ये। वेट लगाओगे लेंथ तो बढ़ने वाली है, और तीनों में जो लेंथ बड़ी होगी वो इक्वल होगी। मतलब लोड सेम, दैट मीन्स डेल्टा एल कॉपर इज इक्वल टू डेल्टा एल आयरन इज इक्वल टू डेल्टा एल कॉपर। तीनों में जो इंक्रीमेंट ऑफ लेंथ आया, जो स्ट्रेन आया, जो लेंथ बढ़ गई, जो वायर खिंच गया, वो तीनों में सेम है। तभी ये जो लोड होगा वो ऐसा के ऐसा ही नीचे पहुंच गया। अगर टेढ़ा हो जाता तो सबसे कम सबसे ज्यादा। समझ में आया? मतलब इन्होंने एक स्टेटमेंट में इसका मीनिंग ये भी निकला। चलो, तो मैं यहाँ पे यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला लिखता हूँ। यंग मॉड्यूलस कौन सा है? कॉपर है ना, कॉपर, और यहाँ पे आयरन। चलो, यंग मॉड्यूलस F बाय ए डेल्टा एल बाय एल, F बाय ए डेल्टा एल बाय एल। अब मुझे ये बताओ कि यंग मॉड्यूलस, ये जो कॉपर है ये सेम है, इसमें ये भी सेम है। चलो, L, दोनों की लेंथ भी सेम है, दोनों का एरिया अलग है, दोनों में डेल्टा एल भी सेम है। मतलब
अगर मैं दोनों का रेशियो लूंगा तो ये तीनों पार्ट कट जाएंगे। यहां पे मैं लिख सकता हूं F कांस्टेंट, L कांस्टेंट, है ना, सेम है, F सेम, L सेम, डेल्टा L भी कैसा है बेटा, सब में सेम है। मतलब ये किस पे प्रोपोर्शनल है, सिर्फ और सिर्फ एरिया। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। बट इन्होंने क्या पूछ रखा है, डायमीटर पूछ रखा है ना, तो डायमीटर में जाएंगे, खेल खेलते रुको। तो यंग मॉडुलस किस पे डिपेंड करता है बेटा, ऐसे तो डिपेंड नहीं करता, बट कहने वाली बात है। रेडियस है ना, रेडियस किस पे डिपेंड करे बेटा, रेडियस। अब रेडियस तो मैं इसको पाई को हटा दूंगा, तो यंग मॉडुलस इज प्रपोर्शनल टू 1/r²। ये रिलेशन बन गया। तो अगर मैं लिखूं इस तरीके से कि कॉपर का, किसका बेटा, कॉपर का YC तो RC का स्क्वायर, और आयरन तो RI का स्क्वायर, है ना। चलो मैंने दोनों का रेशियो ले लिया। क्या ले लिया बेटा, रेशियो। YC अपॉन YI, RC अपॉन RI ऊपर चला जाएगा, RC नीचे आ जाएगा, दोनों का स्क्वायर है। YC अपॉन YI इज इक्वल टू RI अपॉन RC होल स्क्वायर। मैंने ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई किया, 2 टाइम रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर, DI अपॉन DC, D मतलब डायमीटर होल स्क्वायर। मुझे ये चाहिए था ना, तो मैंने इधर लगा दिया स्क्वायर रूट, DI/DC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट YC अपॉन YI। चलो कॉपर का जो यंग मॉडुलस है वो कितना है, 1.2 इंटू 10⁻11, और इसका कितना है 1.9 इंटू 10⁻11, दोनों कट गया, DI/DC। बट इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछ रखा था बेटा, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द डायमीटर ईच ऑफ द, हाँ रेशियो निकालना है। चलो अब तुम्हारे टेक्स्ट बुक में जो रेशियो निकाला है वो DC/DI का है, तो आप इसे उल्टा भी कर सकते हो, दोनों को उल्टा कर दो, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 1.9 अपॉन 1.2, जिसका आंसर आ जाएगा 1.25। सब कुछ कर लोगे 1.25, खत्म, आंसर आ गया। ओके चलिए अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। अ 14.5 kg mass fastened to the end of the steel wire अनस्ट्रेच लेंथ 1 मीटर, मतलब जब स्ट्रेच नहीं हुआ था तो उसकी लेंथ 1 मीटर थी, इज व्हील्ड इन द वर्टिकल सर्कल, मतलब ऊपर नीचे वर्टिकल सर्कल विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 revolution per second at the bottom of the circle, the cross section at the bottom of the circle, मतलब नीचे जब आया तब की बात कर रहे हैं, the cross section area of the wire is this, calculate the elongation, मतलब जब नीचे आ रहे हैं तब पूछा है, elongation of the wire when the mass is at the lowest point of the path. Okay, vertical circle, क्वेश्चन नंबर क्या है 11, ऐसे घूम रहा है। चलो सबसे ज्यादा टेंशन कहां पे होता है पता है, इस जगह पे, बिकॉज अगर सर्कुलर पाथ पे घूमते हो, ये सिर्फ ये इसका काम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं, बाहर की तरफ क्या लगती है FC, जब ये ऊपर भी होगा तब भी क्या लग रही होगी FC, इधर भी क्या लग रहा होगा FC। चलो अब MG के इधर भी लग रहा होगा FC, इधर नीचे। MG के बारे में बताओ, तो यहाँ पे लग रहा होगा MG, यहाँ पे इस जगह पे MG लग रहा होगा, यहाँ पे इस जगह पे लग रहा होगा MG, यहाँ पे और इस जगह पे लग रहा होगा MG, यहाँ पे। टेंशन कहाँ पे होगा, टेंशन हमेशा खुद को छोटा करने के, स्ट्रिंग हमेशा खुद को छोटा करने के लिए, स्ट्रिंग हमेशा खुद को छोटा करने के लिए, स्ट्रिंग हमेशा खुद को छोटा करने के लिए, बता दे रहा हूँ बेटा। चलो इसको भी सीख लो इसे। यहाँ पे FC किसके बराबर होगा, MG प्लस टेंशन। यहाँ पे टेंशन किसके बराबर होगा, FC के बराबर।
और यहाँ पे भी टेंशन किसके बराबर है, mg। लेकिन यहाँ पे टेंशन बहुत ज़्यादा होगा, mg प्लस fc, मतलब mg भी लग रहा होगा और fc भी लग रहा हो। तो हमें ये स्पेशल केस के बारे में डिस्कस करना है। डायग्राम फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। देखो ये नीचे की तरफ क्या लग रहा है, fc, और नीचे की तरफ लग रहा है mg, और ये टेंशन। अब इस पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, स्ट्रेस निकालना है। चलो टोटल फोर्स कितना हो गया, टेंशन कितना हो गया, mg प्लस fc। mg fc की वैल्यू कितनी होती है, mv² बाय r, है ना। चलो पर इन्होंने देखो स्पीड कितनी बोल रखी है, 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, 2 पाई, और इनको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में सिर्फ 2 ही बार घूम रहा है। ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई f, 2 पाई, और ये कितना है 2, तो कितना हो गया 4 पाई। अच्छा जब अपना दिमाग लगाओ, 1 सेकेंड में कितनी बार घूम रहा है, 2 बार ना। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 1 सेकेंड में 2 बार, 1 बार घूमेगा तो 2 पाई, 2 बार घूमेगा तो 4 पाई। ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई। अच्छा v इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा r, रख दो यहाँ पे, ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइड बाई r, एक ही कार कट गया, mm कॉमन निकाल लो, g प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस है, ओमेगा स्क्वायर r, m की वैल्यू कितनी दे रखी थी 14.5, ये 9.8 है ना, ओमेगा दे रखा है 4 पाई, उसका स्क्वायर, और r की वैल्यू दे रखी थी 1। सारी वैल्यू रखोगे तो तुम्हारा आंसर जो आ रहा था 2429.5 न्यूटन, कि मतलब जब लोअर पॉइंट पे है तो इतनी फोर्स लग रही है, फोर्स मिल गया। अच्छा यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, यंग मॉडुलस इज इक्वल टू F बाई ए डेल्टा L बाई L। तुझे डेल्टा L निकालना है, डेल्टा L को सब्जेक्ट बना, F L A यंग मॉडुलस। चलो तुम्हें सारा डेटा दिया हुआ था, एरिया ऑलरेडी तुम्हें दिया हुआ है, ये रहा। फोर्स कितनी लग रही, इतनी 2429.5, लेंथ कितनी थी 1 मीटर, एरिया कितना दिया है बेटा 0.065 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 0.065, कन्वर्ट करना सिखा देता हूँ, 0.065 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। सेंटीमीटर की जगह पे क्या लिखोगे, 10⁻² मीटर, समझ गए। सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर है ना, तो सेंटीमीटर की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, 10⁻² मीटर का स्क्वायर, 065 -2 × 2 -4 मीटर स्क्वायर, डन। चलो तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 10⁻⁴। और यंग मॉडुलस कितना था, किसके बारे में बात चल रही है बेटा, स्टील वायर, तो स्टील का यंग मॉडुलस 2 × 10⁻11। कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा डेल्टा L जो आ रहा था वो 1.87 × 10⁻³ मीटर, जो तुम्हारा आंसर है, डन। चलो क्वेश्चन 12 की ओर बढ़ते हैं। कॉम्प्यूट द बल्क मॉडुलस, मुझे बल्क मॉडुलस निकालना ऑफ द वाटर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इनिशियल वॉल्यूम इतना दे रखा था, प्रेशर इतना दे रखा है, फाइनल वॉल्यूम इतना दे रखा है ना। द बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर विद द एयर इज कांस्टेंट, एक्सप्लेन। अच्छा हमें क्या करना है, पहले वाटर का बल्क मॉडुलस निकालना है। बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, बट बल्क मॉडुलस के केस में स्ट्रेस किसके बराबर होता है, प्रेशर के बराबर, और स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा V बाई V। अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा होगा तो नेगेटिव, अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा होगा तो पॉजिटिव। अच्छा यहाँ पे कितना था 100 लीटर, और कितना हो गया 100.5, तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, मतलब बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर, इसकी जगह पे प्रेशर और इसकी जगह पे डेल्टा V बाई V, V ऊपर चला जाएगा, PV बाई डेल्टा V। चलो प्रेशर कितना था 100 atm,
1 ATM इज इक्वल टू कितना होता है, पढ़ लो। यहाँ पे ऐसे भी डेटा दिया हुआ है, नहीं तो नेक्स्ट चैप्टर में ऐसे भी पढ़ना ही है। 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। तो 100 का मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक का इतना तो 100 ATM का कितना, वॉल्यूम कितना था, वॉल्यूम जो था इनिशियल वॉल्यूम वो इतना था, इतना। चेंज कितना आया, डेल्टा V फाइनल माइनस इनिशियल, है ना, यही करेंगे। फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया 100.5 और इनिशियल कितना था 100, मतलब 0.5 कितना आया लीटर। लीटर को हमें किस में कन्वर्ट करना है बेटा, मीटर क्यूब में। तो लीटर की जगह पे हम लोग लगा देते हैं लीटर, 10⁻³ मीटर क्यूब। मतलब 1 मीटर क्यूब में कितना पानी आता है पता है, 1 मीटर क्यूब में 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर। तो 10⁻³ को इधर भेज दो तो 10⁻³ 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब, उल्टा किया मैंने। तो ये हो गया 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। और इन सबको कैलकुलेशंस करोगे तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा 2.026 इंटू 10⁹ पास्कल। ये तुम्हारा आ गया। चलो बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर, बल्क मॉड्यूलस ऑफ एयर होता है 1 इंटू 10⁵ पास्कल। दोनों का रेशियो ले लेते हैं, कंपैरिजन करने के लिए बोला तो हम एक चीज कर सकते हैं, रेशियो बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर अपन बल्क मॉड्यूलस ऑफ एयर। वाटर का कितना दे रखा है 2.026 इंटू 10⁹ अपन 1 इंटू 10⁵। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2.026 इंटू 10⁴। काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि बेटा ये क्या है, ये गैस है, गैस कंप्रेस हो सकता है, बट ऊपर वाला क्या है, लिक्विड है। लिक्विड कंप्रेस नहीं हो सकता, इसकी कंप्रेसिबिलिटी मतलब बल्क मॉड्यूलस बहुत अच्छा खासा है, वो इजीली कंप्रेस नहीं होता। और गैस जो है वो इजीली कंप्रेस हो जाता है। जिसका बल्क मॉड्यूलस ज़्यादा वो कम कंप्रेस होगा, जिसका बल्क मॉड्यूलस कम वो इजीली कंप्रेस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर। मतलब हमें डेंसिटी ऑफ वाटर पूछा हुआ है। एट द डेप्थ वेयर द प्रेशर इज, जब इतना प्रेशर है, कितना 80 ATM, 80 ATM को 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, मतलब मल्टीप्लाई कर लूँगा तो जो भी प्रेशर मुझे मिल जाएगा कि इतना प्रेशर है तो डेंसिटी कितनी होगी, इन्होंने पूछा है। कुछ और दे रखा है, गिवन दैट द डेंसिटी एट सरफेस, मतलब जब सरफेस पे प्रेशर कितना होता है 1 ATM, तब डेंसिटी मुझे बता रखी है। डेंसिटी कितनी दे रखी है बेटा 1.013 इंटू 10⁻03 दे रखा है, सॉरी 1.03 इंटू 10⁻3 kg पर मीटर क्यूब। इतनी डेंसिटी, इतने प्रेशर पे इतनी डेंसिटी, तो इतने प्रेशर पे कितनी डेंसिटी होगी मुझे ये निकालना है। अच्छा, लेकिन किसके बारे में बात कर रहे हैं, वाटर के बारे में। तो वाटर के बारे में मुझे कुछ तो पता होना चाहिए। उन्होंने इसके बारे में कॉम्प्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर मुझे दे रखा है। कॉम्प्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर मतलब के दे रखा है, कितना दे रखा है 45.8 इंटू 10⁻11 पास्कल इनवर्स। देखो यूनिट से समझ में आ रहा था, और याद भी रखो कॉम्प्रेसिबिलिटी इज इनवर्स ऑफ बल्क मॉड्यूलस 45.8 इंटू 10⁻11। समझ आ गया। चलो बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू मुझे मिल गई, इतना पास्कल। डिवाइड करने का कोई काम नहीं है, वैल्यू क्यों निकाले, जब जहाँ जरूरत पड़ेगी तो वहाँ निकाल लेंगे, ठीक है। चलो अब देखो मुझे चाहिए क्या, बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। बस बल्क मॉड्यूलस के केस में स्ट्रेस कितना होता है, प्रेशर, और स्ट्रेन कौन सा होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, डेल्टा V बाय V। बट ये डिक्रीज करते दैट्स वाई क्या लगा देते हैं यहाँ पे माइनस। बट हम फिलहाल माइनस का मतलब नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि ये चेंज होता है वो नेगेटिव जाता है। अच्छा ओके तो मुझे मेरे पास क्या है, B है, हाँ बल्क मॉड्यूलस मिल गया। प्रेशर है, हाँ जी इस प्रेशर पे, ओके
वॉल्यूम है, हाँ इनिशियल वॉल्यूम नहीं है सर, वॉल्यूम तो नहीं है, डेल्टा वी ये भी नहीं है सर। अब क्या करें, डेंसिटी मतलब वॉल्यूम और डेंसिटी के बीच में रिलेशन हमें पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ये मान लो इनिशियल और ये मान लो फाइनल, है ना। अच्छा, ये इतनी डेंसिटी थी, इतना वॉल्यूम था, इतनी डेंसिटी हो गई, इतना वॉल्यूम हो गया। अच्छा, तो V में निकाल सकता हूँ, V इज इक्वल टू एम बाय रो और V डैश इज इक्वल टू एम बाय रो डैश। तो V मुझे मिल गया, मैं V यहाँ पे रख सकता हूँ, P एम बाय रो मुझे मिल गया। अब मुझे डेल्टा V चाहिए। डेल्टा V तो क्या होगा बेटा, देखो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है ना, यहाँ से ले आओ तो यहाँ वॉल्यूम डिक्रीज होता है, तो डिक्रीज को हमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेगेटिव लगाओगे तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, या आप डायरेक्टली पॉजिटिव चेंज ले लो, बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू, एम बाय रो माइनस एम बाय रो डैश, एम कॉमन, डेल्टा वी तुम्हें मिल गया, यहाँ पे रख दो एम 1 रो माइनस 1 रो डैश, एम कट गया, बल्क मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस क्या बचा, ऊपर प्रेशर बचा, नीचे क्या बचा, डेंसिटी, 1 माइनस डेंसिटी अपॉन ये। एक काम करो, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, रो डैश यहाँ पे, रो यहाँ पे, तुम्हें सब्जेक्ट किसको बनाना, रो डैश को निकालना है, बाकी तुम्हारे पास सारा डेटा है, बल्क मॉड्यूलस है, हाँ है, पी है, हाँ है, रो है, हाँ है, रो की वैल्यू भी है, नहीं तो रो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, रो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, रो 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 डैश हो गया। चलो, बल्क मॉड्यूलस प्रेशर, रो बाय रो मतलब 1, रो बाय रो डैश, इतना हो गया। और यही चीज को हम पीछे लिख लेते हैं, इसको यहां ले लेते, इसको यहां पे ले लेते, देखो 1 माइनस रो बाय रो डैश इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन बल्क मॉड्यूलस। चलो, अब ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, इसको इधर ले लेते, इसको इधर ले लेते, 1 प्लस, चलो अब क्या करेंगे, देखो 1 प्लस प्रेशर की वैल्यू कितनी थी, कितना दे रखा था, 80 ATM ना, 80 इंटू 1.013 इंटू 10⁵, बी की वैल्यू कितनी आई थी, बी की वैल्यू उल्टा आई थी, देखो 45.8 इंटू 10⁻11। अब देखो ये रहा ना 45 इंटू 10⁻, बी की वैल्यू नीचे आई थी, तो अगर मैं नीचे लिखूंगा तो सीधा ये ऊपर चला जाएगा, है ना। चलो 45 इंटू 10⁻11 इज इक्वल टू रो अपॉन रो डैश। चलो, इसका रो की वैल्यू कितनी थी, डेंसिटी, रो की वैल्यू थी 1.03 इंटू 10⁻3, इसकी वैल्यू लिख दी। अब से बचा रो डैश, अब क्या करेंगे पता है, ये जो है ना, ये पूरा ब्रैकेट नीचे आ जाएगा, रो डैश ऊपर चला जाएगा, रो डैश इज इक्वल टू 1.03 इंटू 10⁻3 होल डिवाइड बाय 1 प्लस 80 इंटू 1.013 इंटू 10⁵, 45 इंटू 10⁻11, इसको काट पीट कर लो, है ना, आ जाएगा आंसर। और रो डैश तुम्हारा आ रहा है 1.034 इंटू 10⁻3, ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है, इतना है, वो 3 था और यहाँ पे 3-4 हो गया। 14 क्वेश्चन क्या दे रहा है, कंप्यूट द फ्रैक्शनल चेंज, है ना, इन द वॉल्यूम, मतलब डेल्टा V बाई V निकालना है, ऑफ द ग्लास स्लैब एंड द सब्जेक्टेड बाय द हाइड्रोलिक प्रेशर 10 ATM, मतलब प्रेशर इन्होंने दे रखा है कि इतना प्रेशर दिया गया है तब। चलो एक डेटा है, ग्लास का बल्क मॉड्यूलस होता है 37 इंटू 10⁹9। चलो, बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला सिंपल एकदम, कुछ है ही नहीं, बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन डेल्टा V बाई V। चलो डेल्टा V बाई V यहाँ पे लिख दो, चलेगा, डेल्टा V बाई V चाहिए यहाँ पे,
डेल्टा वी बाई वी यहाँ पे, प्रेशर अपन बल्क मॉड्यूलस यहाँ पे, प्रेशर आपने कितना दे रखा है 10 ATM। 10 ATM का कितना होता था 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, है ना। 1 ATM इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। और बल्क मॉड्यूलस कितना होता है 37 इंटू 10⁹ आपका निकल आया 2.74 इंटू 10⁻⁵ डेल्टा भी मिल गया। अगर परसेंटेज में निकालना है, फ्रैक्शनल है ना, परसेंटेज में निकाल लेते हैं। परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करेंगे, डेल्टा वी बाई वी मल्टीप्लाई बाई 100, कितना आया था 2.74 इंटू 10⁻⁵ था, 2.74 इंटू 10⁻⁵ मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे 100, मतलब 2 कट जाएगा, इसमें से 5 पावर में से 2 पावर कट जाएगी तो -3 बचेगा, परसेंटेज खत्म। डन। 15 डिटरमाइन द वॉल्यूम concentration of the solid copper cube 10 centimeter on the edge when the subjected by hydraulic pressure, कितना दे रखा है 7.0 into 10⁻³ बल्क मॉड्यूलस दे रखा है। अगेन सेम क्वेश्चन, बल्क मॉड्यूलस क्या होता है बेटा, बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल टू प्रेशर डेल्टा वी बाई वी। डन। अब तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें डेल्टा वी निकालना, उधर डेल्टा वी बाई वी निकाल, इधर डेल्टा वी को सब्जेक्ट बना लो, पीवी डिवाइडेड बाय बल्क मॉड्यूलस। अच्छा प्रेशर दे रखा है, हाँ जी सर, कितना है प्रेशर दे रखा है 70 10⁶ पास्कल, इतना दे रखा है प्रेशर, प्रेशर तो मुझे दे रखा है। और क्या दे रखा है, बल्क मॉड्यूलस भी दे रखा है 1.4 इंटू 10⁻11। वॉल्यूम नहीं पता, लेकिन क्यूब बोल रखा है ना, वॉल्यूम कितना होता है L3। लेंथ कितनी दे रखी है 0.1 मीटर, 10 सेंटीमीटर होता है ना, 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 का क्यूब। 0.1 मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻⁻1, तो ऐसे अगर 10⁻⁻1 का क्यूब। चलो प्रेशर ये रहा 7.0 का कोई मतलब नहीं होता है 10⁻⁶। वी क्यूब लगा तो कितना हो जाएगा बेटा -3 और बल्क मॉड्यूलस ये रहा 1.4 इंटू 10⁻11। काट पीट करके तुम्हारा जो आंसर आ जाएगा वो 0.05 सेंटीमीटर मीटर ऐसे -5 इंटू 10⁻⁻8 मीटर क्यूब। हाँ बल्क मॉड्यूलस में ये जो आएगा वो चेंज आएगा नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव। चलो डन। अच्छा ये हमेशा याद रखना, डेल्टा वी अगर प्रेशर बढ़ाओगे ना तो वॉल्यूम हमेशा कम होता है, मतलब इसकी वैल्यू कैसी आती है नेगेटिव। मान लो पहले 10 लीटर था, 10 लीटर का लिक्विड लिया था आपने, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेस, 10 लीटर गैस लिया था, कॉम्प्रेस किया 9 लीटर हो गया, तो 1 लीटर कम हो गया ना, तो आंसर कितना आएगा -1 माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। इसका बल्क मॉड्यूलस हमेशा पॉजिटिव आता है, दैट्स वाई आप यहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा क्या लगाते हैं नेगेटिव। चलो क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मच शुड द प्रेशर ऑन द लीटर ऑफ वाटर बी चेंज टू द कंप्रेस इट बाय द 0.10%। कितना परसेंट करना है बेटा, ओनली 0.10%। बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या है, प्रेशर डेल्टा वी बाई वी, मतलब कंप्रेस करना है, दैट्स वाई यहाँ पे माइनस आ गया। अच्छा चेंज इन प्रेशर है ना, चेंज इन कितना प्रेशर रखना होगा, व्हाट हाउ मच शुड द प्रेशर, मतलब पी को सब्जेक्ट बनाते हैं, इसको यहाँ पे ले लेते हैं, पी डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू प्रेशर, ये यहाँ पे लग गया माइनस। बल्क मॉड्यूलस तुम्हें दे रखा है, कितना दे रखा है 2.2 इंटू 10⁻⁹ मैंने लिख दिया। चेंजिंग वॉल्यूम इन्होंने कितना बोल रखा है, ओनली 0.1%। अगर 0.1% मतलब कितना होता है देखो, 0.1% मतलब परसेंट जैसे आता है 0.1 डिवाइड बाई क्या ले लेते हैं 100, परसेंटेज हटाने के लिए हम लोग ये लगा देते हैं ना 0.1 डिवाइड बाई 100, दिखा देखो ये
तो ये क्या हो जाता है 0.1%, मतलब परसेंटेज हमेशा कितने पे निकालते हैं 100 पे, तो 100 पे इतना चेंज लाना है। ये तुम्हारा क्या पता है डेल्टा V/V है। अब इतना लीटर लूंगा तो चेंजेस कितना आएगा, सिर्फ इतना कॉम्प्रेस होगा 0.1। इन्होंने बोल रखा है ना, क्या बोला है क्वेश्चन में देखो 0.1%। परसेंटेज हमेशा किस पे निकलता है 100 पे, मतलब मेरा जब वॉल्यूम कितना होगा 100 लीटर तो कॉम्प्रेस कितना होगा 0.1, मतलब डेल्टा V/V की वैल्यू इन्होंने दे रखी थी इतना इज इक्वल टू प्रेशर। और इसको कैलकुलेट करेंगे और चेंज भी कैसा आएगा बेटा, कॉम्प्रेस करना है मतलब नेगेटिव, और ये भी कैसा आएगा नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कैलकुलेट करोगे 2.2, ये 2 पावर 1 3 पावर कट जाएगी 10⁶ पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहे तो या पास्कल कहे तो बात ही। चलो डन हो गया।